am Divya and in this video we will start exercise 5.2 class 10th NCERT की बुक हम लोग कर रहे हैं and this is your question number first and chapter name is arithmetic progression. So your question first is fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of AP. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था हमारा nth टर्म का? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी. यही फॉर्मूला था, यही हमें अप्लाई करना है और फिलअप करना है जो ब्लैंक्स है. तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, हमें निकालना है an. तो वैल्यू पुट करते हैं. an इज इक्वल टू a क्या है हमारा 7 है, फर्स्ट पार्ट है नहीं, a क्या है हमारा 7 है प्लस n माइनस 1, n क्या है हमारा 8 माइनस 1, d है हमारा 3. तो आगे कैलकुलेट करते हैं. 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 3 21 एंड दिस इज योर 28. तो ये जो हमारे पर जो ब्लैंक है यहाँ क्या आ जाएगा 28. मीन्स जो nth टर्म होगी, जो nth टर्म है वो कितनी है हमारी 28. अगर हमारा a 7 है, d यानी कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 8 जो टर्म होगी, जो a 8 होगा, a 8 लिखेंगे यहाँ पर. क्या लिखेंगे ये a 8. मीन्स ये जो 8 टर्म होगी वो कितनी होगी 28. नाउ पार्ट सेकेंड इज, सो पार्ट सेकेंड में हमें d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है. a 8 हमें गिवन है, a 10 सॉरी यानी 10th टर्म हमें गिवन है जो कि यह कितनी है हमारी 0. a 10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1. n कितना है हमारा 10th है ना, 10 माइनस 1 d. a 10 कितना है, a 10 की वैल्यू है हमारी 0, a है हमारा माइनस 18 और 10 माइनस 1 9 और d हमें निकालना है. 18 को इधर लेके जाते हैं, 0 प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 9d और 18 बाय 9 इज इक्वल टू d. 9 1 is 9, 9 2 is 18 मीन्स d कितना आ गया हमारा 2. तो ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आ जाएगा 2. ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 होगा जब हमारी 10th टर्म 0 होगी विद द फर्स्ट टर्म माइनस 18. नाउ पार्ट थर्ड इज, पार्ट थर्ड में हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म. d हमें गिवन है और 18th टर्म हमें गिवन है जो कि है -5. कितनी है -5. वैल्यू पुट करते हैं. a 18, यहां मैं a 18 क्यों ले रही हूं पता है ना, क्योंकि यहाँ पर n जो है n की वैल्यू कितनी है हमारी 18 है. When n is equal to 18, तो यही ये जो टेबल है ये हमें ये बता रही है कि a nth टर्म यानी a 18th जो टर्म होगी वो हमारी होगी -5. ठीक है, तो यहाँ a 18 कितना होगा, a 18 कितना होगा a प्लस 18 माइनस 1 d. a 18 कितना है -5 है. a कितना है हमारा हमें निकालना है 18 माइनस 1 यानी 17 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3. तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 3 जा 51 और इस 51 को क्या करते हैं इस साइड लेके जाते हैं. तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a एंड 51 में से 5 माइनस करेंगे यू विल गेट कितना 46. मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 46 आ जाएगा जब हमारा कॉमन डिफरेंस -3 होगा और a 18th टर्म हमारी -5 होगी. तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 46. नाउ पार्ट फोर्थ इज, पार्ट फोर्थ में अब हम देखेंगे यहाँ आपको a गिवन है, d गिवन है और a nth टर्म गिवन है. आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर, ये जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है. ठीक है, वैल्यू देगी आपको और आपको ये निकालना है कि बताओ ये इसकी टर्म नंबर क्या है, इसकी जो ये n की वैल्यू क्या है. क्या करेंगे सेम यही की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. an हमें गिवन है 3.6 है, a हमारा -18.9 है, n हमें निकालना है और d कितना है, d है हमारा 2.5. डेसिमल में है ये क्वेश्चन तो ध्यान से करेंगे.
तो अब माइनस 18.9 को इधर लेके आते हैं तो 3.6 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू 9 एन माइनस 1 2.5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, 5 होगा, 1 कैरी होगा, 8 9 2 एंड देन 2 22.5। ठीक है, अगर नहीं हो रहा, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस तरीके से भी प्लस करके देख सकते हैं। इनको प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, 1 कैरी 2 देन 1 कैरी 22.5 आ जाएगा। 2.5 को इधर लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल गया, 5 5 जो 25, 5 4 जा 20, 5 5 जो 25, 5 9 जा 45। तो ये आ गया हमारा 9 और 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर लेके आएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये कौन से नंबर की टर्म है हमारी, ये हमारी 10th नंबर की टर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपको टर्म की वैल्यू दे दी है और आपसे पूछा है कि यहाँ पर ये जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हमने फाइंड आउट कर दिया कि ये 10th नंबर की टर्म है। नाउ पार्ट 5th इज, इन पार्ट 5th ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है। आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू 3.5, डी, देखो अगर तुम ध्यान से देखो ना तो ये क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही सोल्व कर सकते हो क्योंकि 3.5 है, डी तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 0 है। कोई से भी नंबर की टर्म पूछ ले, आंसर आपका 3.5 ही रहने वाला है, क्योंकि 0 में 0 प्लस करते जाएंगे, 0 प्लस करते जाएंगे, 3.5 3.5 3.5 3.5। क्योंकि ये बात तो हम स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि जो डी होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका 0 है। 1000 टर्म भी पूछेंगे ना ये आपसे, वो सेम ही रहने वाली है, लेकिन हम क्या करेंगे, निकाल के दिखाएंगे। तो 3.5 प्लस एन कितना है हमारा 105 माइनस 1 और डी क्या है 0 है, 0 है ना, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और ए एन बचेगा आपका 3.5। ठीक है, 3.5। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर बहुत इजी है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है और फॉर्मूले को पुट करना आता है तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। स्कोरिंग चैप्टर है और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।